मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री कृष्णा। देवशयनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक के जन्म जन्मांतर में किए हुए सभी पाप कट जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से देव सो जाते हैं और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके साथ ही सारे शुभ मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी की यह पावन कथा। वो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पावन कथा को श्रवण कीजिए। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए, न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो बेबस होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हों, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लेकर वन में चल दिए। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण करके मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही
तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का व्रत भंग कर दीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध को तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे कभी भी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार कुछ चीज़ों का त्याग कर देने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग कर दें, दीर्घ आयु अथवा पुत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग कर दें, शत्रुनाश आदि के लिए कड़वे तेल का त्याग करना चाहिए, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करना चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य आदि भोगों का त्याग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जिसे बोलकर भगवान को शयन कराया जाता है। शास्त्रों में एक मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगर हम उस मंत्र से देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करते हैं तो हमारे समस्त पापों का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं। वह मंत्र है, सपते तब जगन्नाथ जमत सुक्तम भवे दिदो तब बुद्धम चा जगत सर्व चराचर। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मात की जय। आइए अब हम बड़े ही प्रेम से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। तो आप सभी भक्तगण बड़े ही श्रद्धा और प्रेम भाव से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास न तो ठाकुर जी हैं, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो अभी कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में
अपना भांग घोंटने का सिलवट्टा उसे दे दिया और बोले, यह ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहाँ से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलवट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान किया, सिलवट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का रोटी और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी तो मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताज़ा टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी खाते क्यों नहीं हो, शर्माते क्यों हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूँ, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया और फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्का एवं चटनी आकर नहीं खाते हो, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलवट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलवट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का एवं मिर्च की चटनी मज़े से खा रहे थे। अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी, मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु, माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएंगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु, मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद ही जुताता हूँ। ठाकुर जी ने बोला, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु, आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा न लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का सारथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। किसान के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गए। प्रणाम कर बोले, पंडित जी, आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी घी दूध मैं ही भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोंटने का सिलवट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनाने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम कर रहे हैं।
घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के बस में रहता हूँ। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। यह कहानी है बरसाना की, जहाँ राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाने में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का बास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत जी की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते कि 3 बहुएं और बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा। मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनने वाली मणिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मणिहारिन से चूड़ियाँ पहन लीं। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मणिहारिनी ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मणिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मणिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी की चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गईं। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मणिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गईं। मणिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थीं, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मणिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मणिहारिन बोली, सेठ जी, इस बार मैं आपसे ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि
4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिनी बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिनी चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थीं। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थीं, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थीं, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिनी बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे न लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर आंगन में आनंद मंगल बने रहे।